नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं टोरंटल मार्केट मौजूद हूँ। परेशान हो गए आप भी मेरी तरह कि कुछ महीने पहले टोरंटल मार्केट की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की गई और सीएम साहिबा के साथ शेयर करके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल की गई कि देखें जी, टोरंटल मार्केट का नक्शा कैसे बदल दिया, स्टेट ऑफ द आर्ट मार्केट बना दी गई, क्या खूबसूरत मार्केट। ये ज़रा आप मेरे पीछे देखें कि वो नक्शा जो है, जो हमें तस्वीर में दिखाया गया था, वीडियोज़ में दिखाया गया था, क्या हुआ ऐसा कि चंद ही महीने के बाद वो सारे का सारा दोबारा उखेड़ना पड़ा, दोबारा ये सरिये मंगवाने पड़े, दोबारा यहाँ से टफ टाइल्स उतारनी पड़ी और फिर एक नए सिरे से काम शुरू किया गया। इस वक्त मेरे पीछे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वो बोर्ड हमें नज़र आता है जहाँ पर रिहेबिलिटेशन बाय लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि LDA की तरफ से 2025 में इसका काम शुरू किया गया और कुछ महीने पहले इसका बाकायदा इनॉग्रेशन कर दिया गया। 50 ईयर्स ऑफ एक्सेलेंस का दावा करती है LDA, लेकिन वो 50 ईयर्स शायद 5-6 महीने भी ना चल सकी। वो एक्सेलेंस क्या है आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये पूरे का पूरा जो मार्केट का स्ट्रक्चर है जिसको आपने तब्दील किया था, कोई घर भी बनाता है ना तो साल 2 साल उसका भी ख्याल रख लेता है और हमने ये बात बार बार की थी कि आप इसको मेंटेन कैसे रखेंगे, आप इस खूबसूरती को जो बहुत DSLR से ली गई कलरफुल खूबसूरत तस्वीर जिस पे आपने पजीराई हासिल की कि भाई आज तक किसी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम नहीं किया था और देखिए हमने कितने पैसे लगा के LDA को एक स्पेशल प्रोजेक्ट के तौर पर टोरंटल मार्केट पकड़ाई कि इसको ठीक करके दें। वो ठीक ऐसे हुई है कि वो जो मार्बल सीढ़ियों पर लगा था वहाँ से टूटने तक, दीवारों पर उल्ली लगने तक, तारे लटकने तक, वो सारे का सारा मामला फिर से वैसे होना शुरू हो गया है। आपने वो सारी टफ टाइल्स उखेड़ दी जो मुसलसल इस मार्केट कमेटी के जो लोग हैं, यहाँ के जो तंजीम है वो आपसे बार बार कह रही थी, बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रही थी कि मत करें ऐसे, ये टाइलें ना लगाएं, ये टफ टाइल यहाँ पर ना लगाएं, ये यहाँ नहीं चल सकती। आपने नहीं सुनी, आपको वो एस्थेटिक तस्वीर चाहिए थी, आपको वो खूबसूरत तस्वीर चाहिए थी जिस पर यहाँ पर ये पूरे का पूरा जो टोरंटल मार्केट का नक्शा है ना वो एकदम से बदला हुआ नजर आए। आपने वो की अपनी मनमानी, पैसे लगाए, आवाम के टैक्स के पैसे लगाए। उसके बाद आपने क्या किया, इन दुकानदारों को पाबंद किया कि ये अपनी दुकानों को बेहतर करें, ये अपनी दुकानों के अंदर मार्बल लगाएं, सफ़ेद रंग करें, खूबसूरत एस्थेटिक लुक आनी चाहिए। वो एस्थेटिक लुक का असल चेहरा क्या है अब आपको दिखाते हैं। कुछ ही महीने के बाद जहाँ पर आपको टफ टाइल्स भी उतारनी पड़ी, वो टफ टाइल्स उतार कर आपको चिप्स लगवानी पड़ी। आपने जिस तरह से यहाँ पर सीवरेज का अपनी तरफ से ये दावा किया था कि हम स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम लगा कर देंगे, उसकी हकीकत क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। आए मेरे साथ। इस वक्त हमारे साथ जो कारोबार करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट का पैसा लगते हुए भी देखा है और अपना पैसा भी लगाया अपनी दुकानों की हालत बेहतर करने के लिए और कहा कि जी हम गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल ताउन करेंगे और वो आप लोगों ने ताउन किया। लेकिन सर उसका नतीजा क्या निकला? कुछ महीने बाद ही वो उखाड़ पिछाड़ फिर से शुरू हो गई। वो जो एस्थेटिक तस्वीर और खूबसूरत रंग बिरंगी तस्वीर वायरल की गई कि जी हमने बड़ा काम कर दिया टोरंटल मार्केट में, वो उखाड़ पिछाड़ फिर से शुरू हो गई, वो काम फिर से शुरू हो गया। ये चल क्या रहा है, ये मामला क्या है? ये मार्केट बिल्कुल फलाब हो चुकी है और इसके अंदर ये आप ये देख लें कि मटन का यहाँ पर कारोबार बहुत ज़्यादा था। मटन की मार्केट के अंदर एक दुकान भी नहीं इस वक्त। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर कारोबार कोई नहीं है, लोग अपनी दुकानें बेचकर जा चुके हैं और बीफ के अंदर भी फ्लॉप आया हुआ है और तोते चिड़ियों का काम, बर्ड्स का काम टोटली तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। वो तो बंद कर दिया ना, वो तो बंद कर दिया है। दुकानें मूव करें, हालांकि इसकी कोई लॉजिक नहीं है, ना इनको कोई जगह दी गई, ना इनको कोई मुकाम दिया गया और इन्होंने कहा जी आप बर्ड्स का काम खत्म कर दें और इसकी कोई लॉजिक नहीं थी, कोई वजह नहीं थी, कोई इनके पास सेंसी या लीगली कोई रिपोर्ट नहीं थी, कोई अदालत का आर्डर नहीं थे, कोई पॉलिसी आर्डर नहीं थे इनके पास। इन्होंने नाजायज़ तौर पर ये बंद करवाया, वो भी ख़त्म हो गया। बर्ड्स का काम ख़त्म हो गया, पेट्स का काम ख़त्म हो गया, मटन का काम मार्केट में ख़त्म हो गया। जहाँ तक पोल्ट्री का काम है वो भी नागुफ्ताबी हालत तक पहुँचा हुआ है और मार्केट के कई दुकानदार पोल्ट्री का काम छोड़कर दूसरे मुकामात पर जा चुके हैं। देखें, गवर्नमेंट ने पैसे लगाए थे यहाँ पर कि आप लोगों का कारोबार बेहतर हो। जो इस मार्केट के हालात थे, जिस तरह से गंदगी और सारा गटर उबलना और पानी भर जाना, वो तो सारा कुछ उन्होंने कहा जी हमने बड़े पैसे लगा के ठीक कर दिया। मेरा सवाल ये है कि वो जो पैसे लगाए गए थे वो अभी तक हलाल भी नहीं हुए, वो टाइम अभी तक पूरा भी नहीं हुआ था कि उखाड़ पिछाड़ फिर से शुरू हो गई है। लोग कारोबार क्या करेंगे? तो लोगों को तो ये समझ नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट ने जो पहले पैसे लगाए थे वो ठीक थे या जो अब पैसे लगा रही है ये ठीक जी। ये सारा नाकस मटेरियल था और सारी ये मिली भगत थी, उसके तहत इन्होंने ये सारा काम किया और उसकी वजह आपके सामने आ गई। सब चीज़ टूट फूट का शिकार हो चुकी है। ये बाहर फ्रंट पे अभी ये बनना शुरू हुआ है
ये 4 दिन का काम था, मगर इसको 4 महीने हो गए, ये कंप्लीट नहीं हुआ। और ट्रांसफार्मर मार्केट का तकरीबन 2 महीने से उखाड़ी हुई हैं टाइलें, यहाँ से उखाड़ के ले गए होंगे। 2 महीने से और अभी कोई 1 हफ्ता हुआ है दोबारा अब ये चिप्स का काम जो है वो शुरू होना शुरू हुआ। चिप्स का काम भी शुरू किए हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन ये अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका। अच्छा। जबकि ये काम सिर्फ 2 हफ्ते का काम था, उसके अंदर इन्होंने 3 महीने लगा दिए हैं। इसी तरह मार्केट की बिजली गायब, आज 13 दिन हो गए, बिजली नहीं है यहाँ। बिजली नहीं है। गोश्त लोगों का खराब हो गया, बर्ज लोगों के खराब हो आ रही गए। है, जा रही है या आ ही नहीं रही है? 2 ट्रांसफार्मर थे, दोनों सड़े हुए हैं, जले हुए हैं, वापडा को पैसे दे दिए हुए हैं। 13 दिन से बिजली नहीं है यहाँ पे। मार्केट में यहाँ पे बिल्कुल बिजली नहीं है। और यहाँ का लोगों का जो गोश्त रखा हुआ था स्लाटर, उसके अंदर चिल्लर के अंदर, और सारा खराब हो चुका है। लोग वही गोश्त बेच भी रहे थे सर। अभी पिछले दिनों यहाँ पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। कितने मन गोश्त यहाँ से पकड़ कर लेके गए हैं, मुर्दा मुर्गियों का, जो बेचने के लिए तैयार था, लॉरियों को खिलाने वो के तो लिए अलग था। तैयार थे। जो हुआ है ना, छापा पड़ा है ना यहाँ पे का माल, सिक्योरिटी का। सिपी का जो माल आता है वहाँ से नाकस माल होता है, और वो यहाँ पे सेल हुआ और पकड़े गए, उनको जुर्माना हुए। देखिए ना, गलतियां तो कारोबार करने वालों की भी है ना। लेकिन ये कि मतलब जब आप सारा कसूर सिर्फ हुकूमत के ऊपर तो नहीं डाल सकते। गलतियां तो फिर ये इस तरह के जो काला कारोबार कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, वो भी तो आपके साथ ही कारोबार कर रहे हैं। ये सहूलतें ना देने की वजह से ऐसा हुआ है। अच्छा, सहूलतें ना देने की वजह से वो मुर्दा गोश्त बेच रहे थे। ये क्या लॉजिक है? मुर्दा गोश्त नहीं बेच रहे थे, ना मुर्दा गोश्त था वो। लेकिन ये कहने का मकसद है कि पड़ा हुआ गोश्त बगैर बिजली के, बगैर फ्रिज के, बगैर चिल्लर के वो खराब हुआ है, वो फेंकना पड़ा उसके ऊपर। नहीं, ये तो आपकी एक अलग लॉजिक है ना। मैं तो उस छापे की बात कर रही हूँ जो भी फूड अथॉरिटी ने यहीं पर मारा। लेकिन जो फूड अथॉरिटी ने पूरे लाहौर में यहाँ से गोश्त जाता है, और मुर्गियों का गोश्त जो है वो लॉरी खा रहे होते हैं, वो भी तो आप ही के अंदर लोग मौजूद है ना। जहाँ तक फूड अथॉरिटी का ताल्लुक है, उसने जहाँ पर जितने भी गोश्त यहाँ से इकट्ठा किया है, हाँ। उसकी आज तक मेडिकल रिपोर्ट कोई हमें नहीं दिखा, किसी लेबॉर्ट्री की हमें इन्होंने रिपोर्ट नहीं दिखाई। ये क्या तो आप ये कह रहे हैं कि वो गलत छापे मारा गया? ये क्या कर लेके जाते हैं जो गोश्त खराब है, लेकिन खराब गोश्त की रिपोर्ट हमारे पास आज तक नहीं आई, ना उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। आप ये कह रहे हैं कि वो भी सिर्फ मीडिया पे दिखाने के लिए इस तरह के छापे चलते हैं? छापे चलते असल हैं। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर तो ऐसा बना हुआ है जहाँ कच्चे के बदमाश रहते हैं, बस्ता बे के बदमाश हैं। कभी पीरा वाले आ जाते हैं, कभी इन्वायरमेंट वाले आ जाते हैं, कभी फूड वाले आ जाते हैं। अदारों ने यहाँ पे भरमार की हुई है। हर आदमी यहाँ पे जिसको जो वक्त मिलता है यहाँ पे पहुँच जाता है, इंतजामी हो या जो भी हो, और ताजरों को सही तौर पर कारोबार करने नहीं दिया जा रहा। अभी ये दुकानें बंद क्यों? मार्केट इस तरह से दुकानें आपने देखा कि यहाँ पर कारोबार नहीं है, लाइट नहीं है, और लोग परेशान हाल हैं, और लाइट के बगैर कुछ काम नहीं होता। शिकायत की हुई है वैसे वापडा को? हमने वापडा को भी शिकायत की हुई है, हमने अरबाब इक़्तिदार को भी शिकायत की हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। हम उस दिन तो रो रहे हैं जिस दिन उन्होंने यहाँ 4 पैसे लगाए। इससे बेहतर था ना ही लगाते। इससे बेहतर काम हो रहा था, बिजनेस हो रहा था, लोगों को रोजगार मिल रहा था। जब से ये 4 टाइलें लगी है, उसी का काम ठप हो चुका। वो 4 टाइलें जो हैं वो भी उखेड़ दी हैं उन्होंने। बहुत शुक्रिया जी आपका। आए आपको मार्केट के पूरे हालात दिखाते हैं। जाते जाते वो जो कह के गए कि जी हम तो उस दिन को रो रहे हैं जिस दिन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम टोरंटल मार्केट में पैसे लगाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसे लगा लिए, अपने पैसे शायद पूरे भी कर लिए होंगे और फिर से पैसे लगा रही है। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ से पैसे कमाने थे, जिन लोगों ने यहाँ से रिस्क कमाना था, उनका कारोबार जो है वो बुरी तरह मुतासर हो गया। आए और लोगों से बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम इस वक्त टोरंटल मार्केट में मौजूद हैं, एक स्टैटिक मार्केट जिसके ऊपर एलडीए ने बहुत पैसा लगाया, जिसको बेहतर करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा फोकस भी किया, बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी की। प्लानिंग ऐसी थी कि आपको फ़र्श तब्दील करना पड़ा। 5-6 महीने के काम के अंदर ही आपने वो सारी टफ टाइल्स उतार दी जो यहाँ टूट गई थी, और जो एलडीए ये दावा कर रही है कि हम वो टाइलें कहीं और इस्तेमाल करेंगे, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। यहाँ मार्केट के लोगों ने जिस तरह से उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि यहाँ जो पूरे वो बड़े बड़े लोहे के जंगले लगाकर गटर बनाए गए थे, आपको वो भी ख़त्म करना पड़े, क्योंकि वो इस जगह की डायनामिक्स के मुताबिक नहीं थे। आपकी प्लानिंग, आपकी वो तमाम की तमाम
चीज़ें जिसमें आपने फोकस किया हुआ था कि हम इस मार्केट के हालात को बेहतर कर देंगे, वो बेहतर होने की बजाय आपको रिवाइज़ करने पड़े, आपको वो टाइलें उतार कर जो उस वक्त इंतज़ामिया डिमांड कर रही थी, चिप्स लगानी पड़ी, वही ओल्ड स्कूल करना पड़ा कि जिससे आप ये हालात बेहतर कर सकें। LWMC की गाड़ी यहाँ पर ज़रूर खड़ी है, मैंने उनको वीडियोज़ बनाते हुए भी देखा है। आप देखें कि एक शख्स कूड़ा उठा रहा है, सनी भाई ज़रा कैमरा घुमाएं, एक शख्स कूड़ा बना रहा है, कूड़ा उठा रहा है, कूड़ा का कंटेनर उठा रहा है, और वो पीछे, इधर आए सनी भाई ज़रा, इधर आए, वो पीछे एक शख्स खड़ा हुआ है जो बाकायदा कूड़ा उठाने की वीडियो बना रहा है। ऐसा लग रहा है टिकटॉक्स बनाई जा रही हैं, सिर्फ मशहूरी की जा रही है कि जी LWMC काम कर रही है। LWMC जो है वो काम करने की तस्वीरें भी खींच रही है, रिकॉर्ड इकट्ठा कर रही है, जी लो हमने सफाई कर दी। और यही हाल आप ज़रा फ़र्श का दिखा दें कि वो कितनी की सफाई हो रही है और कितना का कूड़ा उठाया जा रहा है। बहरहाल यहाँ बहुत से मसाइल जो आज हम डिस्कस करने आए थे कि वो जो करोड़ों रुपया लगा उसका हिसाब कौन देगा, और अब जब दोबारा गवर्नमेंट फंड्स लगा रही है, कहाँ से लगा रही है, किस तरह लगा रही है, और पहले क्यों नहीं उसको बेहतर करके प्लानिंग करके काम किया गया था। क्या कोई जवाबदेह है इसका, कोई अकाउंटेबल है, कोई एहतसाब कर सकेगा इस चीज़ का कि जो पहले पैसे लगे वो किस खाते में गए और जो अब पैसे लग रहे हैं वो किस खाते में लग रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके डायरेक्टर्स से लेकर तमाम प्लानर्स से लेकर जिन जिन की ये ड्यूटी है, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट्स में ताल्लुक़ रखते हों, एक बड़ा पैकेज लेते हैं, अच्छी खासी मरात इंजॉय करते हैं, सरकारी नौकरी पर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी प्लानिंग का और उनकी तमाम जो एग्जीक्यूशन है किसी भी प्लान का, उसका मयार ये है कि 5 महीने के अंदर अंदर ही आपका वो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाए और आपको उसको काट के उखाड़ पिछाड़ करके एक नए सिरे से शुरू करना पड़े। फ़िलहाल ये लोग यहाँ पर ना रो रहे हैं, पिट रहे हैं कि भाई 13 दिन से यहाँ बिजली नहीं है, 13 दिन हो गए, टुलिंटल मार्केट की लाइट गायब है। टुलिंटल मार्केट लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट, जहाँ से पूरे, आ रही हूँ आपकी तरफ, जहाँ से पूरे शहर में पूरे रेस्टोरेंट्स को पूरे रेजिडेंशियल साइड पर गोश्त सप्लाई किया जाता है। मोस्टली लोग यहाँ से चिकन लेकर जाते हैं। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री तो चलती ही टुलिंटल मार्केट के चिकन पर है, और यहाँ 13 दिन से लाइट नहीं है। क्या गारंटी है कि वो जो चिकन पड़ा हुआ है, चिकन बनाया जा रहा है, वो सही रहेगा, ख़राब हो जाएगा? और अगर उसी एमा पर फूड अथॉरिटी छापा मार ले तो उनको भी फ़ोटो सेशन का मौका मिल जाता है। जी हमने इतना मन गोश्त पकड़ लिया जो ख़राब था और हमने दुकानदारों पे जुर्माने कर दिए, FIR कर दी, उनको जेल में डाल दिया क्योंकि वो मुर्दा गोश्त था, ख़राब गोश्त था। वो ख़राब गोश्त हुआ क्यों? क्या इसकी इंक्वायरी कोई कर रहा है? 14 दिन से यहाँ पर लाइट नहीं है, लोग कारोबार कैसे कर रहे हैं, कोई इस पर बॉदर कर रहा है? ये भाई कुछ कहना चाह रहे हैं और उस वक्त से मेरी बात सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। 13 दिन से लाइट नहीं है, काम कैसे कर रहे हो? काम बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं कर रहे, चलान पे चलान किए जा रहे हैं, कह रहे हैं पे भी करो लाइट का, कहते तो कहते हमारा लिंक नहीं है। ठीक है, सदर को कह रहे हैं, उनको भी कोई परवाह नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी मेन बात है, कितना पैसा लगाया टुलिंटल मार्केट में, कितना पैसा लगाया, कितने वर्कर काम करते हैं। मुझे ये बात बता दे, वाशरूम किधर है? पता है किसी को? बाथरूम नहीं बनाए हुए यहाँ पे, पब्लिक वाशरूम नहीं है। कह रहे हैं ना हमने गंदगी खत्म कर दी है, फूड अथॉरिटी कह रही है ना, हमें लग नहीं रही वैसे मुझे, हमें गंदगी साबित करके दिखाएं। आप ऐसे मेरे साथ हैं, मैं आपको वाशरूम दिखाऊँ, आप उसके पास भी नहीं खड़े होगे। कहाँ से ये इतने वर्कर हज़ारों से हिसाब से काम कर रहे हैं, कहाँ से वाशरूम करके आ रहे हैं? और मैं आपको दिखाऊँ, वर्कर वहाँ से ही आ रहे हैं, वहाँ से ही निकल रहे हैं, वहाँ से ही आगे काम कर रहे हैं। ये जो पीछे है बाथरूम, हाँ जो जी, नाले के पास नाले है, के पास देखे है। हैं मैं तो उस दिन ये सोच रही थी उसके पास से गुजरे कि कैसे? जो यहाँ बाथरूम जाता होगा हाथ कैसे धोता होगा। कोई चीज़ ही नहीं है, गंदे पानी से हाथ धो के आके वैसे ही काम पे लग जाते हैं, वो गंदगी नहीं है। हम उसको कह रहे हैं फूड अथॉरिटी को, वो कहते हैं हमारा काम नहीं है। ये सफाई वाले को कह रहे, कहते हैं हमारा काम नहीं है। किसका किसको काम है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, चलो आप ही बता दें किनका काम है। भाई मैं तो आके सिर्फ ये हैरान हो गई हूँ कि आपने करोड़ों रुपया लगाया इस मार्केट में, तो वाशरूम पे और 2 आज लाख आपने नहीं उसका लगा नक्शा ही बदल दिया, वाशरूम फर्श पे बदल 2 लाख नहीं दिया। लगा सके, कितना पैसा लगाया, क्या कुछ नहीं किया। तो मेन चीज़ तो सोची नहीं, वर्कर वाशरूम अपने ऑर्डिन ट्रेन बनाए इन्होंने, मेट्रो बनाए, सबसे पहले क्या बनाया? वाशरूम। तो ये नहीं, इधर कुछ भी नहीं, इधर वर्कर काम नहीं करते। प्लानिंग का मयार ये है जी, प्लानिंग का यहाँ पर मयार ये है। बहरहाल जी आधी से ज्यादा दुकानें जो बंद हैं, जो दुकानें बंद हैं, वो लाइट की वजह से बंद करके चले गए, क्या करें? 13 दिन से लाइट नहीं है, चलान पे 13 दिन से लाइट नहीं है। जो लोग बेचारे काम कर रहे हैं वो भी फिर अल्लाह के वाले ही काम कर रहे हैं कि गोश्त खराब हो गया तो जुर्माना हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके भाई? 13 दिन से लाइट नहीं है। नहीं मैम, जब पहले लाइट होती थी ना तो चिकन थोड़ा बहुत बच जाता था, फ्रिज में रख सदर लिया। को भी बोला है, वो कह रहे हैं 16 लाख रुपया लगेगा। कौन लेगा 16 लाख? ये लाइट वाले, लाइट वाले लेंगे? हाँ जी, क्यों? 16 लाख। बस वो कह रहे भाई हैं ट्रांसफार्मर लगाना, वो सदर का काम है ना, उनको कहे
हम तो सदर साहब को कह सकते हैं, लेकिन हमें चलान करने वाले आ जाते हैं। हाँ। ये अभी एक हफ्ते के अंदर हमने 70,000 रुपया मैंने केले ने तारा है। चालान भरा है चालानों- किस चीज का? ये जी सफाई नहीं है, फलान नहीं है, दिखाएं किसी भी कोई चीज़ के चालान, हवाले कोई से। चालान पड़ा होगा, दिखाएं जरा एक आधा चालान दिखाएं। मोबाइल पे पे आया है, screenshot है। मोबाइल पे हाँ स्क्रीनशॉट दिखा दें जी। सफाई नहीं है, चिकन महकमे खराब हो चलान गया। करने आ जाते हैं, हर चीज़ हमें करने आ जाते हैं गिल्टी, लेकिन वो आवाम सदर साहब को या किसी को नहीं कह रही। आपने महकमों को ये नहीं कहा भाई बत्ती भी जरा ठीक करा दे? क्या है, वो कहते हैं ये हमारा काम ही नहीं है। जाहिर है उनका काम तो नहीं है, लेकिन मेरा आप किसी सवाल भी कल LDA वाले भी आए हुए थे, ये लाइट वाले भी आए हुए थे, उनको भी क्या, वो कहते हैं हमारा काम ही नहीं है। तो किसका काम है मैम? आप भी समझदार हैं, हम तो काम कर रहे हैं, इधर 2-2 लाख रुपया कराया ये आपका कैमरा सीएम साहिबा से पूछें कि सीएम साहिबा आपने तो ठेका उनकी लिया भी था खुशी की कि बात हम इस मार्केट को यहाँ ले जाएंगे, गंदगी साफ कर देंगे, हालात बेहतर कर देंगे। वो हालात बेहतर होने के बजाय मुझे लगता है खराब ही हो गए। काफ़ी हद तक बेहतर भी हुए हैं, ये नहीं है कि मैम टोटली ख़राब हैं, काफ़ी हद तक ये इन्होंने बेहतर भी किया है, लेकिन कैसे? जो- पहले टफ टाइलें लगा के और अब चिप्सें डाल के हाँ, पैसे कमा के, बस यही कमीशन मामला कमा है। के, ठेकेदार का फायदा करके या अपने डिपार्टमेंट का काफ़ी फायदा हद तक करके। इन्होंने बेहतर भी किया है, लेकिन बेहतर हमारे लिए क्या है, हमें वो हम चलान ना हम वो कौम बन गए हुए हैं कि हम करप्शन होती हुई भी देख रहे हैं, हम हालात ख़राब होते हुए भी देख रहे हैं कि आपने इतने पैसे लगाकर एक फर्श बनाया था, फिर आपने उखेड़ दिया, फिर नया फर्श बना दिया, किसने कितना कमीशन लिया? हमने ये सवाल ही अभी ये पूछना परसों छोड़ की बात है, शाहपुर वाले आए हुए थे महकमे वाले, अब Environment वाले। हाँ जी, ये 750 रुपये kg है दिया। हाँ शाहपुर, ये मोटे वाला है ना। ठीक है। वो कह रहे हैं इससे भी मोटा लेके आए जो 1200 रुपये kg है, लेकिन गाहक कहता है हमें डबल करके दो, ट्रिपल करके दो, नहीं तो वो ये 25,000 रुपये का चलान। नहीं तो चिकन के अलावा फिर आपको एक मशवरा दूं मैं, बहनों वाला मशवरा, शॉपरों के भी पैसे लेने शुरू करो। 5 रुपए का एक शॉप पर 10 नहीं रुपए ना का। मैम, अब गाहक ने 4,000 रुपये का भाई सोचा। वही गाहक जब किसी बेकरी में जाता है ना, जब किसी ब्रांड की जगह पे जाता है कपड़े लेने, तो वो 50 रुपए का 55 रुपए का बैग मुफ्त में ले लेता है, और उसके ऊपर स्टैम्प भी लगी होती है उस ब्रांड की। तो आप भी ना 5-10 रुपए का बेचें, सब एका कर लें, वो बिकना शुरू हो जाएंगे। ये बड़ा आसान नहीं है। ना, वो हम नहीं ना करती मैम, हम तो कर लेंगे, आपकी बात हम कर लेते हैं, आज ही ले आते हैं। आवाम घर से थैले लेके आना शुरू हो जाएगी, वो भी ठीक है। वो कहते हैं घर से लेके आए, आपको कोई नहीं कुछ कहेगा। हाँ तो अच्छी गाहक बात को है, कोई कुछ तो अच्छी नहीं बात है, आपके पैसे बच जाएंगे। इसका तो आसान सोल्यूशन है। बाकी बस जो आपकी बिजली का मेहरबानी मसला है, है, जो लाइट का कारोबार का मसला मसला हल है, करवाएं। ये बहुत बड़ा मसला है जी। 13 दिन से यहाँ टुलिंटल मार्केट की लाइट नहीं है, दुकानदार ग्राहक सब परेशान है। यहाँ आप देखें जो चिकन बन रहा है वो या तो लाइव बन रहा है, उसी वक्त बन रहा है तो वो लगा लिया। जो पहले जिस तरह कारोबार चलता था कि आप पहले से ज़बा करके रखते थे, फिर ज़बा करने पर अगर आपकी सफाई का ज़रा सा चीज़ ऊपर नीचे हो गई उस पर आपको जुर्माना होगा। प्लास्टिक बैग्स आप सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वहाँ पर मतलब हर डिपार्टमेंट, वो चाहे पीरा है, चाहे इन्वायरमेंट है, चाहे LWMC है, चाहे फूड अथॉरिटी है, जिनका ताल्लुक तो नहीं है ऑब्वियस लाइट से, हर डिपार्टमेंट यहाँ चक्कर लगा रहा है। हर डिपार्टमेंट को अकाउंटेबिलिटी की पड़ी है। क्या LDA की अकाउंटेबिलिटी करने के लिए कोई मौजूद है? क्या लेस्को की अकाउंटेबिलिटी करने के लिए कोई मौजूद है कि 13 दिन से यहाँ पर ट्रांसफार्मर उड़ा हुआ है, या लाइट नहीं आ रही, लोगों ने अपना कारोबार बंद किया हुआ है? आप ज़रा घुमाकर दिखाएं, सनी भाई दिखाएं ज़रा। यहाँ पर आधी से ज़्यादा दुकानें लोगों ने अपना कारोबार बंद किया हुआ है। क्या सोचा है कि उस दुकान पर जो मुलाजिम काम कर रहे थे, उस दुकान पर जिसने रोज़ की दिहाड़ी लगानी थी, जिसने कमाना था, उसके घर का चूल्हा कैसे चल रहा होगा? क्यों? क्योंकि आपका ट्रांसफार्मर उड़ा हुआ है और लाइट ठीक कराने के लिए कोई बॉदर नहीं कर रहा। बहरहाल इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ एक तरफ तो हम रो रहे हैं कि जी टुलिंटल मार्केट की दोबारा उखाड़ पिछाड़ शुरू कर दी आपने, और कुछ ही महीने गुजरे थे, अभी पिछले वाले पैसे पूरे नहीं हुए थे, जिसे कहते हैं कि उस तरह से अभी तक उसका स्वाद नहीं आया था कि आपने उसको तोड़ के नए सिरे से एक नई चीज़ जो है वो शुरू कर दी। जो पहले पैसे लगाए थे वो तो टूट फूट का शिकार हमें नज़र आते ही हैं। जब यहाँ आए तो उससे भी बड़ा मसला सामने आया कि 13 दिन से टुलिंटल मार्केट की लाइट ही नहीं है। एक तरफ तो जो चिकन बना रहे हैं वो रो रहे हैं कि जी आकर हमें जुर्माने कर देते हैं कि आपका चिकन ख़राब हो गया, यहाँ हालात ये हो गए, ये डिपार्टमेंट फ़लाँ डिपार्टमेंट आकर कंप्लेन कर रहा है। वहीं पर एक बहुत बड़ी मार्केट यहाँ पर फ्रोज़न फूड्स की भी है। पूरे शहर से लोग इकनॉमिकल चीज़ें लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। वो फ्रोज़न आइटम्स, चाहे वो नगेट्स हैं, विंग्स हैं, कोई भी चीज़ है, फ्रोज़न आइटम्स जो हैं वो यहाँ से लेकर जाते हैं। अब मसला ये है कि फ्रोज़न आइटम्स सर्वाइव नहीं कर सकती लाइट के बगैर। यहाँ लाइट तो है, फ्रीज़र भी चल रहा है। हमने भाई से पूछा, वो कह रहे हैं जी जनरेटर चलाने पर मजबूर हैं हम, ज़ाहिर है हमने कारोबार करना है, चलाना है। और इस वक्त जो हालात जा रहे हैं गैस के, बिजली के, पेट्रोल के, डीजल के,
क्या एक शख्स अपनी दुकान को 8 से 10 घंटे ओपन रखने के लिए जनरेटर अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि अगर 13 दिन से लाइट नहीं है तो इसका मतलब है कि ये मुसलसल जो है वो जनरेटर के ऊपर काम चल रहा है। ये इतने सारे फ्रीज़र और इनमें पड़ा सामान, कौन गारंटी देगा इसका? ये लोगों की इन्वेस्टमेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है भाई आपके? फ्रोजन काम है आपका, जो फ्रीजर के बगैर तो चल ही नहीं सकता ना। जनरेटर चलाया हुआ ना। हाँ जी, जनरेटर चलाया हुआ। पता है मुझे जनरेटर चलाया हुआ है, यही तो पूछ रही हूँ। कितने फ्रीजर पड़े हुए हैं ये? तकरीबन 20-22 20-22 फ्रीजर एक जनरेटर पे चलाने के लिए कितना डीजल फूकना पड़ता है? हमारा डेली तकरीबन 10-12 हज़ार खर्चा आ जाता है। 10-12 हज़ार का डीजल आप लगाने पर मजबूर है। 24 घंटे चलते हैं ना। 24 घंटे, हाँ 24 घंटे चलते हैं। चलेंगे काम नरम हो जाएगा माल। ये देखें ना, 10 घंटे तो मैंने कहा दुकान खुली रखने पे, उसके बाद जो 14 घंटे है उस पर भी तो फ्रीजर चलना ही है। दुकान बंद करके चले गए तो चीज़ें खराब, माल खराब हो जाएगा। माल खराब। माल जो है वो हमारे लिए तो खाने के लिए नगेट्स हैं, विंग्स हैं, सारी चीज़ें हैं। आपके लिए वो बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट है ना आपकी। तो आपकी तो इन्वेस्टमेंट स्टेक पे चलेगी। 13 दिन से लाइट ही नहीं है जी। 13 दिन से लाइट ही नहीं है। लाइट नहीं आ रही है, कोई मार्केट का मसला मसाइल चल रहे हैं, पता नहीं किस वजह से। आपने शिकायत की है किसी को? ये हमारा ट्रांसफर प्राइवेट किया हुआ है, हमने कैसे शिकायत करनी है? जो सदर साहब का काम है ना, ये मसला हल कराए। सदर साहब का काम है मसला हल कराएं। सदर साहब का अपना फ्रोज़न फूड का कारोबार है, उनसे भी पूछते हैं कि भाई वो कितना डीजल अफोर्ड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ इस वक्त आप ये देखें कि जो लोग डीजल अफोर्ड कर सकते हैं, 12-13 हज़ार रुपया खर्च कर सकते हैं, वो तो 24 घंटे अपने फ्रीज़र को डीजल से चलने वाले जनरेटर पर चला रहे हैं। और जिन लोगों के पास जनरेटर नहीं है, जिन लोगों के पास वो नहीं चला सकते, डीजल अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने अपने फ्रीज़र खाली कर दिए। भाई ये फ़ोन बंद कर दें, उसकी टूं आ रही है, ये बंद कर देना, फिर मैंने आपसे बात करनी है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हमारे लिए तो ये फ्रीज़र होते हैं ना, फ्रोजन आइटम होते हैं, 2-4 पैकेट ले गए। आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट है, आपका कारोबार है। आपने जनरेटर नहीं चलाया हुआ? मैं जनरेटर हमने 3-4 दिन चलाया था, मगर डेली का आपको पता पेट्रोल कितना ज़्यादा महंगा है। पेट्रोल पे चलता है, डीजल पे चलता है? पेट्रोल पे चलता है छोटा। अब बड़ा तो रख नहीं सकते, पैराफोर्स वाले आके उठा के ले जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो बाइक में तो चलान करते हैं उल्टा। हम हर जगह से हम फंसे हुए हैं। और दूसरा, वो जब जनरेटर हम लेके आए थे, डेली 6,000 रुपये का पेट्रोल लग रहा था। इतने तो काम नहीं है, बिजनेस ही खत्म हो गया हुआ है। तो जितना अगर 6,000 रुपये का हम पेट्रोल लगाएंगे जनरेटर पे, तो वो काम कैसे करेंगे? तो 13 दिन हो गए हैं, इस मार्केट को रॉयल मॉडल बनाया गया था, वो हमने मोबाइलों में देखा। सर आपने वो सुना नहीं है, वो तस्वीरें लग गई, वो रंग बिरंगी तस्वीरों पे वाह हो गई, उसके बाद काम ठप। वो टाइलें उखेड़ने का काम हो, वो पीछे टूटे हुए जंगले हो, वो गंदगी का आलम हो, या लाइट ना हो। एक सोशलिज्म चल रहा है हमारे मुल्क में, चाहे वो सियासत है, चाहे कोई भी है, सिर्फ दिखावे का काम हो रहा है। अभी ये आप कंस्ट्रक्शन, अभी तक ये टाइलें लगी थी, बहुत अच्छा काम हुआ, पिक्चर्स हो गई, ऐड चल गई, अब बाद में टाइलें टूट गई, नहीं लग रही हैं। 13 दिन से यहाँ पे लाइट नहीं है। कोई किसी ने, अच्छा ये लाइट वाली बात तो हम करते हैं, लेकिन आपने जो टाइलें टूटने का जिक्र किया और उखेड़ने का जिक्र किया, कोई सवाल पूछने वाला है यहाँ पे कि भाई वो किस पैसे से लगा था? वो ठेकेदार अकाउंटेबल है या नहीं? वही ठेकेदार दोबारा काम कर रहा है, उसको ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट। पूछेगा वही गुनाहगार है। अब आपके सामने ये फ्रीजर खाली पड़े हैं, हम लोगों ने कहाँ से अपना रिज़्क कमाना है? सैलरीज निकालनी है, बिजली के बिल निकालने हैं, वो सारे मामला बिल्कुल ही जो है ना इस वक्त बुरे हालात हुए पड़े हैं। 13 दिन हो गए यहाँ पे लाइट नहीं है। तो 1 सेकंड के लिए लाइट नहीं है, 1 सेकंड के लिए नहीं है। ट्रांसफार्मर उड़े हुए हैं। तो यहाँ के सामने सरकारी दफ्तर है, यहाँ की लाइट तो आ रही होगी। सबकी आ रही है, सबकी आ रही है, सिर्फ इस मार्केट की लाइट नहीं है। मार्केट की नहीं है। क्यों? क्या वापडा वाले यहाँ पे नहीं है? वो टैक्सेस लेते हैं। अब हमारा जो बिल आया लास्ट टाइम, कहाँ पे बिल दिखाओ कितना है? कितना बिल आया जी आपका? ये सामने पड़ा हुआ है, 1, 2, कमर्शियल यूनिट 3 फ्रीजर है। ये बिल आया हमारा 67,000। 67,000 बिल देते हैं और ये ऑन देखें, एवरेज आप पर महीना। ये चेक करें आप, टैक्सेस इस बार डाले उन्होंने 25,000 रुपये टैक्स। 25,000 रुपये तो सिर्फ टैक्स ही हैं। जी। 47,000, 50,000, यानी कि ऑन एवरेज 50 से 60,000 इस एक दुकान का बिल आता है। उसके बावजूद अगर आपसे कोई शिकायत करे कि 13 दिन से यहाँ लाइट नहीं आ रही, तो आप बॉदर ही नहीं कर रहे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि किसी का कारोबार मुतासिर है, किसी ने आगे से मुलाजिम रखे हुए हैं जिनको तनख्वाहें देनी है। कोई कितनी देर जेब से तनख्वाह दे लेता है यार? कारोबार नहीं चलेगा, फिर आपको छुड़वाना पड़ेगा। छोड़े। अब कल से सोच रहे हैं शॉप बंद कर देते हैं। पीछे आधी से ज्यादा दुकानें बंद है। मार्केट बंद है, सुबह कर मार्केट आधे लोग आते हैं, आधे और बंद ये वो करते हैं। मार्केट है जो पूरे लाहौर में सप्लाई करती है। पूरे लाहौर में इसका एक एशिया में नाम है, पूरे पाकिस्तान में
बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, निजी कंपनी हैं जहाँ पे यहाँ से चिकन जाता है, ठीक है, एक यहाँ पे बिजनेस दिया जाता है, वहाँ उन लोगों के लिए यहाँ पे कोई साने हाल नहीं है। तो फिर बाकी तो फिर अल्लाह ही हाफिज है ना। सही कह रहे हैं, आपने बेच लिया जितना टोरंटल मार्केट को बेचना था। अब जिन लोगों ने अपना सामान बेचना है और कारोबार बेचना है वो बेचारे आवाज़ार हुए बैठे हैं कि लाइट नहीं है, गंदगी है, हालात ख़राब हैं। इस वक्त इन्होंने जनरेटर चलाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाई। कितना पेट्रोल लगता है? गुजर जाए भाई। पेट्रोल तो वही जिस तरह उन्होंने बताया आपको 6,000 का डेली का। इतनी बचत आपकी है जो आप 5,000 का? इतनी बचत है नहीं, लेकिन यूपीएस भी हमारा जो है वो साथ नहीं देता। 6 घंटे का बैकअप है, 24 घंटे की लाइट जा रही है, तो फायदा कोई हमें चीज़ का है ही नहीं। लाइट आई नहीं है, तो ये अब कब तक रहेगा किसी को नहीं पता इस चीज़। ये कितना अंदाजन आपकी इन्वेस्टमेंट है ये जी, सामान? जी, जी, कितने तक का सामान? लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है हमारी, लाखों की इन्वेस्टमेंट है, और वो स्टेज पे इसमें लगी कोई हुई इतना प्रॉफिट नहीं है। हम कोई ज्यादा यहाँ पे कोई 50 नहीं कमाते, हमारा 20 का मार्जिन होता है, लेकिन फिर भी एक पैकेट में 20-30 रुपए इसको कमाते हैं। देखना चाहिए। यहाँ पे अलग आपको पता है एशिया का नंबर 1 मार्केट है, लेकिन यहाँ पे कोई नजरसानी नहीं कर रहा। नज़रसानी नहीं कर रहा जी, मसाइल पे हल नहीं कर रहा। ये आप ज़रा इन जंगलों के हाल देखें क्या हुए पड़े हैं। कितनी खूबसूरत ये टाइलें यहाँ पर लगाई गई थी। इन टाइलों का, इन जगहों का हाल देखें। और गंदगी पर आप जो है वो जिनकी जिम्मेदारी है जो सफाई करने की, उनको नहीं पकड़ेंगे। जिस दुकान के सामने आप आएंगे आप उनको पकड़ लेंगे। यहाँ भी आप देखें कि पूरी एक एंड तक चले जाएँ तो ये पूरी फ्रोज़न आइटम्स की मार्केट है, और लोग बेचारे जो है वो जनरेटर रखने पर मजबूर हुए हैं। ये जनरेटर आपका है? ये जनरेटर है, पीरा वाले आ जाएंगे तो उठा के ले जाएंगे। वही तो मसला है ना, ले जाएंगे ना। तो उनसे पूछना था सर कहाँ रखे, सर पे उठा के फिरे। वही तो है ना। 13 दिन से लाइट नहीं है तो क्या करें? यही बात है। कितने का पेट्रोल लगता है इस जनरेटर? 12,000 के तकरीबन लगते हैं। आपके पास फ्रीजर भी ज्यादा है? फ्रीजर भी ज्यादा है, ऊपर भी है, ऊपर भी पड़े हुए हैं। पूरा माल पहले से ला के रखा हुआ है। सारा फ्रीजर चलता भी नहीं है ना। और 24 घंटे चलाना पड़ता है जनरेटर? 24 घंटे तो नहीं चलता है, लेकिन 12 घंटे हम चलाते हैं। तो जब दुकान बंद करके जाते हो? फिर वो भी होता है, फिर कभी माल खराब हो जाता है कभी। अच्छा, 12 घंटे बंद रहता है? फ्रीजर भी बंद रहते हैं? अल्लाह ही हाफिज है। फिर जहाँ से जो फ्रोजन आइटम लेके जा रहे होंगे, मतलब आप देखें, आप तो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये फ्रीजर खाली है, आपने खाली कर दी कि आपने कहा थोड़े चला लें ताकि कम पेट्रोल लगे। क्यों लाइट गई थी वैसे पता लगा? कोई पता नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई पता नहीं, कोई बॉदर ही नहीं कर रहा। नहीं कोई पूछ ही नहीं रहा। कम कराई जाओ बस, टाइलें लगाओ, टाइलें उतारो, चिप्स डालो, चिप्स चमकाओ। पहले दफा इधर वो टाइलें वगैरह साल लगा दिया, फिर उसको उतार दिया, अभी फिर वो नया लगा रहे, लेकिन जनरेटर का कोई पूछ ही नहीं रहा। तो पूछ ही नहीं रहा भाई, हमारे जनरेटर सड़े हैं, पेट्रोल फूक रहे हैं यहाँ पे। हम गाड़ी में 402 रुपये, 401 रुपये एरिया वाइज जो डिफरेंट होता है, हम गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हुए ना दिल को हाथ पड़ता है। तो आपने खड़े जनरेटर को चलाना है सिर्फ इसलिए कि आपका कारोबार चलता रहे, और मजबूरी में। क्यों? क्योंकि वापदा बॉदर ही नहीं कर रहा कि यहाँ पर पिछले 13 दिन से लाइट नहीं है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। चेयरमैन ऑल पोल्ट्री एसोसिएशन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, तारिक जावेद साहब, और इस मार्केट के सदर रिप्रेजेंट करते हैं टोरंटल मार्केट को। और हमेशा जब से टोरंटल मार्केट की किस्मत बदलने के लिए गवर्नमेंट ने ये काम करना शुरू किया था, वो किस्मत बदल के अच्छी क्या होनी थी, अभी तो मुझे लग रहा है डामाडोली हो गई है। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, क्या हाल है आपके? सर मैं तो आज 2-3 दिन पहले यहाँ से गुजर रही थी, तो अभी ये जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है ना, ये नहीं हो रहा था, ये कुछ 4-5 दिन ही हुए हैं शुरू हुआ, उखाड़ पिछाड़ हुई थी। तो मैं परेशान हो गई कि ये क्या हुआ है। ये तो टाइलें लगी हुई थी, वो तो बड़ी एस्थेटिक तस्वीरें हमने देखी थी कि एशिया की खूबसूरत तरीन मार्केट बना दी हमने, ड्रोन से बनी हुई तस्वीर। तो क्या हो गया ये फिर से? मैडम असल में मसला ये था कि एलडीए की तरफ से ये डिज़ाइन की गई थी मार्केट पहले ना, उस डिज़ाइन में अंदर भी बाहर भी वो टाइलें खूबसूरत सी लगा के उसको डिज़ाइन किया गया था, बड़े वो फूल बने हुए थे। लेकिन उसके लगने के दौरान हमने बारहा सब लोगों से दरख्वास्त की कि ये टाइलें यहाँ पे नहीं चल सकेंगी। सर आपने मेरे शो में जितनी दफा मैंने मुझे आपके शो में मैंने कहा था कि ये टाइलें नहीं चल सकती यहाँ आपने ये बार-बार ये बहुत बारीक है, ये पार्कों में लगने वाली टाइलें हैं, यहाँ पे मुर्गी वाली गाड़ियाँ आनी है, वो 1-2 दफ़ा ऊपर चढ़ेंगी ये टूट जाएंगी। लेकिन किसी ने नहीं सुनी, और हुआ फिर वही कि वो महीने 1.5 महीने बाद सब अंदर से बाहर सब टूटना शुरू हो गई। और उसके बाद फिर चेंज करने के लिए बड़ी टाइलें आ गई हमारी रिक्वेस्ट पे, वो हमने नहीं लगने दी, हमने कहा ये भी टूट जाएगी। ये पड़ी हुई है मेरे ख्याल से, ये पड़ी हुई है जी, ये बड़ी टाइलें
अच्छा ये उसके बाद यही ये पहले टा- नहीं लगी थी नहीं, पहले इससे वो 1 इंच मोटी टाइलें सर, लगी। उन्होंने तो कहा जी हमने टफ टाइल्स लगाई हैं और वो टफ टाइल कम से कम इतनी चौड़ी टफ होती है। टाइल ये है और ये अब लगने के लिए आई थी, लेकिन हमने ये नहीं लगने दी। क्यों नहीं लगने दी कि अगर ये लगी तो क्योंकि हमारा ब्लड का काम होता है, तो इसके अंदर फंस दर्दों जाएगा। में ब्लड चला जाएगा, वो हाँ। हमेशा के लिए भूख फैल तो जाएगी। इससे पहले वाली जो लगी हुई थी, जो हमें बताया गया था कि हमने ये लगाई हैं, वो कैसी थी? वो यही था? ये दिखाएं जरा। इतनी जी जी बिल्कुल, सिर्फ इतनी मोटी जी, जी, टाइलें? इतनी मोटी तो सर टाइलें। ये तो अगर आप कहीं और से हमें ये उखेड़े, कहा अरे जाता पहले है कि मेरे इसके- सवाल का जवाब दें पहले। एक मिनट मैं कंफ्यूज इसलिए हो गई क्योंकि मैंने DGLDA साहब से ना डायरेक्ट ये सवाल किया है कि सर ट्विंडल मार्केट का क्या हुआ, वो टाइलें क्यों उखेड़ दी हैं? तो उन्होंने कहा जी वो हम कहीं और इस्तेमाल करेंगे ना, वो कहीं और लगाएंगे। टूट गई, किरची किरची हो गई, वो कहाँ इस्तेमाल ये होनी है। इतनी इतनी मोटाई वाली टाइलें यही सर, हमने ये DG कहा साहब था। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ न्यूज़ नाइट के इस प्लेटफॉर्म से, आपने इसी प्लेटफॉर्म पे कहा है कि वो हम कहीं और इस्तेमाल करेंगे, तो इतनी सी टाइल आपने वो खिड़ी कैसे? नहीं, इतने उखड़ी नहीं, एक्सपर्ट वो तो हमारे खुद पास उखड़ आए। गई ना, वो तो 10-10 हिस्से हो गए एक टाइल के, तो वो टूट झाड़ू गई। फेर के लेके इकट्ठी करके गए हैं, वो कहाँ लगनी। अच्छा, और ये मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये नहीं चल सकनी, लोड होता है। उन्होंने कहा जी इसके नीचे 3 इंच कंक्रीट की तय है, इसलिए इसे नहीं कुछ चल नहीं सका होगा। लेकिन इसके बावजूद ये टूट गई। अब भी उन्होंने मेहरबानी की है हम पे, क्योंकि हम लोग तो बेबस हैं, कुछ कर भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। क्या अंदर की भी चेंज करवाई, चिप्स करवाई, और बाहर की जो दोनों गलियां उस पर ये मोटी वाली टफ टाइल लगा दी। हालांकि हम इसके भी हक में नहीं थे, क्योंकि अभी वही- यहाँ पर क्या किया जा रहा है? यहाँ पे चिप्स डाली जा रही है, यहाँ पे ये चिप्स डाली जा रही है। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि 1 महीना 3 दिन हो गए हैं इसको, ये शुरू हुए हुए। मुश्किल से ये 4 या 5 दिन का काम था। हाँ उस दौरान 6-7 दिन को सड़कें बंद रही हैं, तो वो एक मसला बना रहा है। ठीक है। लेकिन अब मुझे बताएं, ये 1-2 दिन का काम है। जो ताजर जो हैं बेबस हैं कि 8 बजे लॉकडाउन हो जाता है, सारा दिन ये लगे रहते हैं, वो सारा दिन आते हैं, जब कमाने का टाइम होता है वो उस टाइम पे जो है ना ये बहुत सारे बेहतर। तमाशे यहाँ पर लगे होते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ, कता कलामी माफ़ कीजिएगा और माजरत एडवांस में कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मुझे लगता है हम इतनी सस्ती कौम हो गए हैं, इतनी भी सस्ती कौम हो गए हैं कि हम सवाल पूछने के बजाय ना कि भाई कितने पैसे लगे थे उन टाइलों पे, वो पैसे कहाँ से आए थे, क्या जिम्मेदारी ठेकेदार की है या LDA दोबारा पैसे लगा रहा है, और वो किसके पैसे थे जो इस तरह शाखर्चियों में, शाखर्ची कहूँगी मैं सर, कि आपने अपना एक डिज़ाइन बना लिया, उन लोगों से बनवा लिया जो लाखों रुपए तनख्वाहें लेते हैं, मरात लेते हैं, सरकारी गाड़ी में घूमते हैं, सरकारी पेट्रोल उड़ाते हैं। ऐसा ही है, हम उनसे ये सवाल नहीं कर सकते। हम कहते हैं जी मेहरबानी जी, चलो उन्होंने बदल तो दिया, हम उस नहज से पहुंच गए। हम क्या करें। अब 17 दिन से यहाँ पे लाइट नहीं आ रही। वो कहते हैं जी आपके प्राइवेट हैं, 13 ट्रांसफार्मर। दिन 17 दिन से लाइट नहीं है। एक ट्रांसफार्मर 1 साल से ख़राब है। अब हम दुकानदार अपने अपने फंड इकट्ठा कर रहे हैं और इतना मुंह फाड़ के रिश्वत मांगते हैं वापदा वाले। मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ, अगर कोई नहीं मानता तो मेरे साथ आ जाए, मैं उसको साबित कर अच्छा, दूँगा। ट्रांसफार्मर बदलने की रिश्वत मांग रहे हैं। ट्रांसफार्मर भी हमने बदलना है, उन्होंने नहीं बदलना। पैसे भी हमने देने हैं, सिर्फ इजाज़त देने के लाखों रुपए मांगे जा रहे हैं। अच्छा, इसी वजह से ये आज से मतलब लोग बैठे हैं, बेकार बैठे 12-13 दिन इतनी से गर्मी में। ट्रांसफार्मर नहीं है किस यहाँ पे। लिहाज से हम रिश्वत दें, इजाज़त देने के जी आप अपना आप ठीक करा लो। उन्होंने कहा खुद ठीक करा लो। हमने खुद कराना है, पैसे हमने ठीक करने के खुद देने हैं। ट्रांसफर लगाने की जिम्मेदारी लेस्को की नहीं है। नहीं, वो कहते हैं जी ये प्राइवेट मार्केट है, प्राइवेट ट्रांसफर हमारी जिम्मेदारी नहीं। अच्छा, जब आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं, फिर आप बिल काटने क्यों आ जाते हो, आप बिल क्यों वसूल करते हो। मतलब 100 तरह की दफ़े हैं। अभी एक दुकानदार ने यहाँ पर बिल दिखाया, 67,000 रुपये उसका बिल आया और उसमें 25,000 रुपया टैक्स है, ये मेरी मुख्तलिफ नौयत का। बिल्कुल ऐसी आपका है। कितना टैक्स आया? हमारा 1,99,000 बिल है, तो बिल उस है। हिसाब से उसमें टैक्स होगा कोई 46-47 मतलब तकरीबन आप अपनी दुकान का 2 लाख रुपया बिल और दे आज रहे हैं। 36,000 सेल है। इसकी वजह से ये बंद होने की वजह से लाइट बंद में टोटल सेल 36,000 है। 4 लाख उसका किराया, 5 बंदे उसमें काम करते हैं। ये कारोबार का हाल है। जनरेटर चला रहे होंगे, आपका भी फ्रोजन फूड का वो काम तो है, एक अलग खर्चा है ना। वो अलग खर्चा है। हाँ, अब मुझे बताएं, अब 8 बजे दुकानें बंद हो जानी। लाहौर ये गर्मी की शिद्दत में बाहर नहीं निकलती, ये यहाँ का कल्चर है। या तो सुबह यहाँ पे सुबह शॉपिंग आएंगे 6-7 बजे या शुरू होती है। 6-7 सुबह तो बजे। ये उठते ही नहीं। अब 8 बजे लॉकडाउन, मुझे बताएं क्या फ़र्क पड़ा है मुल्क की मईशत में इस स्मार्ट लॉकडाउन से। ये दुकानें जो चलती हैं, इनसे क्या फ़र्क पड़ा है, क्या एनर्जी मिल गई है पाकिस्तान को इनको बंद करके। तो हर चीज़ का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। नौकरशाही किसी की कोई बात सुनने के लिए तैयार रिश्वत नहीं। कितनी मांगी है वापदा वालों ने? थोड़ी नहीं मांगी, बहुत खुल- ज़्यादा खुल के मांगी। बताएं। 6-7 लाख सिर्फ। 6-7 लाख सिर्फ, कि 6-7 लाख रुपया दे दें आपका ट्रांसफर 50-60-70 लाख होता ना, 2 लाख तक तो शायद हम इकट्ठा करके देते। लेकिन हम लोगों की इतनी इस्तात ही नहीं है कि इतनी रिश्वत भी दें, फिर बाद में इतने पैसे उसकी मरम्मत पे भी लगाएं। और कितने पैसे लग रहे हैं मुरम्मत के ऊपर? 8 लाख 9 लाख, यानी कि तकरीबन आपका कोई 15-16 लाख रुपए का खर्चा है। ये मुर्गी वाले दुकानदार गरीब दुकानदार होते हैं, इन्होंने रोज की 150-200 मुर्गी बेच के रोजी कमानी और फिर होती है। सितम ज़रीफ़ी, फिर बिल भी देना है। फिर हाँ बिल भी ये देना कोई है। मुफ्त और का फिर नहीं है। सोने पे सुहागा ये है
कि इसी बिजली की बंदिश के दौरान फूड अथॉरिटी वाले छापे मारने आते हैं और जो गोश्त पड़ा होता है उसको कहते हैं वो खराब है और 50-50 हज़ार रुपए का जुर्माना करके चले जाते हैं। फूड अथॉरिटी में सर मुझे लगता है टोरंटल मार्केट आपके सामने बात करना, फूड अथॉरिटी का काम है काम सही करवाना, जुर्माना करके वही चीज़ सही हो जाती है। एक वो गोश्त पे जुर्माना करते हैं जी, इस पे जाली नहीं लगी, जुर्माना कर दिया 30,000 रुपये, और जुर्माना करने के बाद इजाज़त है, ठीक है जाली के बगैर बेची। ये फैसिलिटेट करने के लिए, ये तंग करने के लिए टोटल तंग कर रहे हैं, अदारे मुकम्मल तंग कर रहे हैं। जिसके जितनी इस्तात है ना वो इतना तंग कर रहा है ताजर को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में कहाँ पे जाए। अच्छा, एक नोशन ये दिया गया था कि हम टोरंटल मार्केट की जो रिहेबिलिटेशन करेंगे। यहाँ पे देखें इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, सारी टोरंटल मार्केट की वो तस्वीरों वाला हालत तो बिल्कुल नहीं रही सिवाय इस बोर्ड के। वो बोर्ड बच गया, शायद मैडम की तस्वीर लगी हुई है उस पर कि वो ठीक है, 50 ज़्यादा ऊंची सी उत्थे तक पहुंच नहीं हो सकी। अच्छा जी, एलडीए का 50 इयर्स एक्सीलेंस पे लिखा हुआ है। का विजन जो ना वो बहुत अच्छा था। मैं यही तो कहने वाली हूँ, क्या सीएम साहिबा को पता है कि उनकी प्यारी टोरंटल मार्केट जो कंप्यूटराइज तस्वीरें उन्होंने अपनी ट्विटर पे भी शेयर की, अपने एक्स पे भी शेयर की, बड़ा बताया कि जी हमने एशिया की सबसे बड़ी मार्केट को अपलिफ्ट कर दिया। मुझे ये बताएं कि अपलिफ्ट होने के बाद अगर सीएम साहबा इसको इनॉग्रेशन करने ही नहीं आ सकी तो क्या अपलिफ्ट होगी, क्या इसका रिजल्ट होगा? इनॉग्रेशन इस मार्केट की अभी तक अपलिफ्ट होने के बाद नहीं हुई। सर हुई थी ना, 5 महीने पहले ओपन कर दिया था, काम फाइनलाइज कर दिया था। मरियम औरंगजेब साहब आई थी, आपके लिए मरियम औरंगजेब साहिबा आई है तो उन्होंने वो इफ्तिताई नहीं है। मेरी पूरी बात, उनकी मेहरबानी, वो आई थी, उन्होंने विजिट किया, कुछ काम रहते थे, उन्होंने कहा ये फौरी तौर पे करवाएं, जो नहीं हुए। फॉर्मल सा इनॉग्रेशन ही था। हाँ नहीं, उन्होंने कहा जी इनॉग्रेशन सीएम साहबा खुद आके करेंगी और मैंने उनको जाके रिपोर्ट देनी है कि कंप्लीट हो गया काम, तो फिर होंगे। ठीक है, चले मरियम औरंगजेब साहिबा आप ही देख लें इस वक्त, जो आप कुछ महीने पहले आकर यहाँ विजिट करके गई थी, फिर से यहाँ पर एक मैडम मुझे ये बताएं, मलबा पड़ा हुआ है काम का। यहाँ पे 2-2.5 हज़ार बंदा काम करता है, उनके इस्तेमाल के लिए कोई लैटरिन नहीं है। और डीजी साहब 2 दफ़ा हम कह चुके हैं जी बस बन जा रही है, आज बन जाएंगी, कल बन जाएंगी। और मुझे बताएं कि ये लोग वो उसको रोक दें अपना, किसी तरह के ना जाएं रफा। सर ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, जो बना दें, टाइला ला दें, बाथरूम का फोटो शूट पे होना नहीं ना, बाथरूम से जाके टिकटॉक बन। लेकिन इनको क्या रोक दें कि ये पीछे से बंद करके आया करें, पैम्पर लगा के आया करें, क्या करके आया करें। सही कह रहे हैं, आपकी सारी शिकायतें बड़ी जेन्युइन हैं और इसमें सिर्फ फैसिलिटीज़ की बात नहीं है, वर्कर्स की वेलफेयर की बात नहीं है, इस मार्केट की अपलिफ्ट की बात नहीं है, असल में लोगों के रोजगार की बात है, लोगों के कारोबार की बात है। जो जब से इसका काम शुरू हुआ है ना, वो सिर्फ एक नीचे ही गया, ऊपर नहीं गया। सिर्फ एक बंदे की तारीफ करेंगे हम टोरंटल मार्केट के, बोले है राय बाबर अली एसी सिटी। अच्छा, जो हर दुख दर्द में हम उसको फोन करते हैं वो फौरन बेचारा आ जाता है। वो अच्छा, एसी साहब भी बेचारे हो गए। वो बेचारे, मुझे तो लग रहा है हमारे साथ है तो बेचारा ही हुआ ना। लेकिन ये है कि हमारी शिकायत पे फौरी तौर पे IDA से रब्ता करता है, वासा से रब्ता करता है, कोशिश करता है। अब ये देखें, ये आप देख रही होंगी, मैं वही दिखा रही थी सर, ये पिलर या मार्बल लगाया गया था, वो मार्बल का हाल की होया, नीचे के हाल है। बहुत बड़ी स्टोरी है, सुनाएं। इन सब पिलर्स के नीचे से परनाले निकलते थे, ऊपर वाले पानी को निकलते। हमारे मना करने के बावजूद इन लोगों ने बंद कर दी उस वक्त। वो पानी अंदर से आ गया, उस वक्त बंद कर दी। अब वो पानी अंदर से रिसना भी शुरू हो गया और उसका निकास भी नहीं, अब वो दोबारा खोले जा रहे हैं। अब वो दोबारा खोले जा रहे हैं जी। ये देखें, एक तरफ तो टाइलों वाला हम रोना रो रहे थे, ये आपने अच्छी स्टोरी सुनाई है कि ये जो मार्बल टूटा हुआ है, ये जो बीच में बड़े बड़े आपको होल नजर आ रहे हैं ना, ये इनको पूरी मार्केट की तस्वीरें लेने के बाद, उसको टिप टॉप करने के बाद याद आया, ओहो पर कहते रहे हैं कि जी ये ना बंद करें, यहीं से पानी का निकास ऊपर। अभी आपने अंदर भी शिकायत की थी, मुझे याद है मेरे आखिरी इंटरव्यू में, कि जो ऊपर पर नाले लगे हुए हैं, नाकिस पाइप लगे हुए हैं, ये टूट जाएंगे। वो हो गया। अब अंदर की एक और बात मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ ना साइड पे इन्होंने एक नाली बनाई है। हाँ, देखिए मैंने जो भी पानी, आपने वो नाली देख ली, आपने आगे वाला सीन नहीं देखा। वो नाली का पानी का आगे निकास कहीं नहीं रखा कि वो नहीं सर, वो आगे जालियां लगी नहीं, जाली के नीचे पानी मौजूद रहता है, आगे निकलने की जगह नहीं है ना, कोई रास्ता नहीं है। 2-3 दफा हम कह चुके हैं कि ये पानी को किसी गटर में भी डालो। मुझे लगता है ये जो है ना, रिहेबिलिटेशन की बजाय ना टोरंटल मार्केट के तमाशे इस प्रोजेक्ट का नाम होना चाहिए था, जो LDA ने लगाए हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के नाम पर। दुकानदार इतना तंग हो चुके हैं, कभी फूड अथॉरिटी आ जाती है, कभी एनवायरनमेंट आ जाती है, कभी कोई आ जाता है कि गवर्नमेंट ने पैसे लगाए, वो 16-16.5 करोड़ का ये प्रोजेक्ट। लोगों को लगेगा मैं बेजा तनकीद कर रही हूँ, मैं ही यहाँ खड़ी होकर तारीफ करती थी। उसकी वजह ये है कि सर तब आप भी बड़ा शुक्रगुजार और मैं भी बड़ी तारीफ करती थी, क्योंकि हमें ख्वाब ऐसे दिखाए गए थे जो वो पीछे तस्वीर लगी हुई है। उसकी हकीकत ये है कि आज 1 साल बाद, 1.5 साल बाद भी हम उसी मलबे पे खड़े हैं। उस मलबे पे सोने पे सुहागा ये है कि हर चीज़ टूट फूट का शिकार फिर से होना शुरू हो गई है। दुकानदारों ने भी जो लाखों रुपए लगाए थे
उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कारोबार नहीं चल अच्छा रहा। मुझे ये बताएं, दुकानदारों की टाइलें क्यों नहीं टूटी अंदर जो लगाई हैं? क्योंकि उन्होंने अपने पैसे से लगाई हैं। और अच्छी लगाई। उनको कदर थी पैसे अपने की, उनको एहसास था। सर अपनी जेब से थोड़ी लगाते हैं, ये तो हमारे और आपके पैसे लगते हैं और इनको कदर नहीं आती। बहरहाल बहुत शुक्रिया जी आपकी ये सारी शिकायतें। आई होप कि LDA से लेकर गवर्नमेंट तक जिसने ये ख्वाब दिखाया था इन दुकानदारों को भी, यहाँ कस्टमर्स को भी, हम लोगों को भी कि बड़ी हालात भी तैयार हैं कि जो पैसे लगे हमसे वापस ले लो, हमारी जान छोड़ दो। अच्छा हम लोग इस हद तक तैयार हैं कि जिन्ने पैसे लाए ने साढ़े को फड़ो तो जाओ। ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ? 30,000 रुपया जुर्माने देइए। मतलब आपकी अपलिफ्ट की बजाय ना मुसीबत गले पड़ गई है। अपलिफ्ट तो की है, टाइलें लगी हैं, कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया। वही कह रही हूँ ना, लोगों ने मुसीबत गले यहीं से पड़ गई। कमाना खाना है, यहीं से वही कमाना है, यहीं से खाना है और लोग नहीं कमा पा रहे। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये सारी शिकायतें, ये सारे सवाल गवर्नमेंट के लिए, एंड आई रियली होप कि गवर्नमेंट इनको एड्रेस करे। और सबसे प्राइम और सबसे टॉप पे जो इशू है ना, मेरा अभी तक सर उसी पे घूम रहा है कि 13 दिन से टोरंटल मार्केट की लाइट नहीं है और इस लाइट पे पर्सनल ट्रांसफार्मर लगाना चाहते हैं अगर दुकानदार, तो सिर्फ उसकी इजाज़त के लिए लेस्को 6 लाख रुपया रिश्वत मांग रहा है। अब उसको पकड़ना किसने है, उसका सदेबाब किसने करना है, ये जो मुतल्लिका हुकाम बाला है ना, उन्होंने डिसाइड करना है। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।